नमस्कार भाइयों बहनों। ये जो वीडियो है ये किसी का कमेंट्स आया था, ये उसका जवाब है देने के लिए। तो किसी ने बोला था कि कोई गुरुजी हैं या उनके घर के आसपास हो, कहीं हो, या यूट्यूब पे कोई हो कि वो हमें चौमुखी काल का दे रहे हैं। मतलब इस तरीके से जो भी पैसे ले रहे हो वो मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा, क्या है क्या नहीं। तो पूछ रहे थे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब जैसे आइडिया ले रहे थे। तो मैं उस बात पे उनको इस वीडियो के ज़रिए से बताता हूँ कि अगर आपके घर में पूजमान नहीं है चौमुखी काल का और आपने ले ली, तो आप जिस काम के लिए ले रहे होंगे मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो कोई फालतू फंड में लेगा नहीं। तो अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं मान लीजिए, और आपने इनका उपयोग करने की, जैसे वो बताएंगे आपके जो गुरुजी होंगे, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपको शायद उन्होंने बताया हो नहीं बताया हो, तो ये मतलब दो धारी तलवार है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। इसकी जगह कोई और देवता का प्रयोग करते हैं तो वो जाएगा आ जाएगा, कुछ ना कुछ हुआ नहीं हुआ कोई भी मतलब बात होगी, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब गलत आपके साथ। पर ये इस तरीके की है ये वो है तीर उस तरीके का कि जैसे फिर मैं बोलूँगा आपको कि आलाखंड में जो लाखन थे कन्नौज के, उनके पास एक ऐसा हथियार था कि वो जब मारते थे किसी को, चक्कर बोलते थे कि चक्कर धनी, क्या नाम, लाखन के बारे में, कनौजी राय, ऐसे करके उनका बहुत तगड़ा ये प्रसिद्ध है उनका जो एक डायलॉग कह सकते हैं आप, एक संवाद कि चक्कर धनी, यानी कि पिथौरा राय जो है तीर का धनी था, तो ये चक्कर होता था, कोई ऐसा हथियार था जो फेंक के मारते थे तो वापिस इनके पास आ जाता था, तो इनको पकड़ना पड़ता था। अगर ये नहीं रोक पाते थे तो इनको ही घायल कर देता था। तो शॉर्टकट में चौमुखी काल का जो मामला है यही है। अगर आप चला रहे हैं मान लीजिए किसी और के ऊपर, लिया तो आपने इसीलिए होगा मेरे हिसाब से, तो भाई कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि और भी शक्ति होंगी। अगर आप भाई कोई काम कर रहे हो उस तरीके का धर्म का, तो आपको ज़रूरत नहीं है। या तो आपको कोई सता रहा है या कुछ है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आप भी जवाब दें, वो ठीक बात है जवाब देना, उस बात में मैं कुछ नहीं कहता हूँ आपसे। पर ये है कि आप करें तो सोच समझ के, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जो, उनसे पूछ के, आपके घर के देवता उनसे भी तार पूजा देख के तब लें। क्यों ऐसा ना हो कि आप अनजाने में उसको, आपको पूरी विद्या ना पता हो और आप उसको चला दें और वापस लेना आपको आए ना, फिर आप फंस जाओगे। तो ये किसी को छोड़ती नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसके बारे में और कभी बताऊंगा, तो आप अपने विवेक से काम करें, सही लगे तो लें, क्योंकि सीधी जाके वापस भी टक्कर मारती है हमेशा, ज़्यादातर। अगर मिस्टेक हो जाएगी आपसे, आप पूरे गुने बुने नहीं होगे तो। इसलिए आपने वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरीके से है कि आपको कौन दे रहा है क्या दे रहा है, तो मैं बताता रहूँगा अपनी राय, सिर्फ विवेक आपका है कि क्या करते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।